आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट केसेस टू इंड्यूस ईएमएफ की बात बताऊंगा। आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ तब पैदा होता है जब आप जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं कि अगर आपके पास लेट्स से यू हैव दिस कॉइल एंड इसमें डीसी सोर्स लगा हुआ है। ये आपके पास एक स्विच है और आपके पास एक दूसरी कॉइल है, इसके साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इस कॉइल को हम कह देते हैं पी और ये कॉइल है आपके पास क्यू। जब आप स्विच को क्लोज करते हैं, अब जैसे स्विच ओपन है तो पी के अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं है। सो जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पी के अंदर जीरो से मैक्सिमम हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल इसके नंबर ऑफ टर्न्स एन पी हैं। अब जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया तो फ्लक्स जो पी के अंदर है, दैट इज फ्लक्स लिंकेज की हम बात करते हैं। फ्लक्स लिंकेज in P, that is n number of turns in P and magnetic flux density and time जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये इसको यूज करेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जैसे आपने स्विच क्लोज किया है तो इस कॉइल पी में करंट मूव कर रहा है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल पी के साथ लिंक्ड है। तो अब आपने क्या किया, जैसे ही स्विच क्लोज किया तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो से लिंकेज जो है वो जीरो से एन पी बी ए हो गई। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल पी में तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ बनी उस टाइम पे जब आप स्विच क्लोज कर रहे थे। जैसे आपने स्विच क्लोज कर दिया, अब इस अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो पी में है वो अब वक्त के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। अब स्विच जैसे क्लोज है तो आपके पास कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पी में नहीं है। फिर आप जैसे ही स्विच ओपन करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पी में, दिस इज ड्यूरिंग व्हेन स्विच इज ओपन। और जब स्विच आप क्लोज करते हो, सॉरी, ये जब आपने क्लोज किया है तो जब जब आप स्विच को ओपन करोगे तो फिर आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एन बी ए से जीरो को चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फिर भी चेंज हुआ है तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पी में फिर भी बनेगी। तो अब हम बात करते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या होगी। ग्राफिकल अगर वे में देखें इसको तो फ्लक्स लिंकेज और साथ में यहाँ पे टाइम है, पी का फ्लक्स लिंकेज की हम बात कर रहे हैं। अब आपके पास क्या है, जैसे आपने स्विच यहाँ पे क्लोज नहीं किया, स्विच ओपन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है इसके साथ जीरो है। और जैसे आप मैग्नेटिक इसका जो है वो स्विच क्या करते हो, जैसे आप स्विच को क्लोज करते हो तो आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। उसके बाद स्विच क्लोज है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फिर फर्दर चेंज नहीं होगा। जैसे आप इस स्विच को ओपन करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फिर मैक्सिमम से दोबारा जीरो पे चला जाता है। अब आपको अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बनाना पड़े तो हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल पी, आपको पता है कि फेराडे लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेल्टा एन फाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ओवर डेल्टा टी। तो इसका जो फ्लक्स लिंकेज होता है उसका नेगेटिव ग्रेडियंट, तो आप देखें इस पार्ट तक ग्रेडियंट पॉजिटिव, सो विच मीन्स कि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगी। और जैसे ही इसका इस पार्ट के दौरान फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे जीरो।
अब इस पार्ट का ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर आपके पास जैसे स्विच आप दोबारा ओपन करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। सो इस टाइम पे आपने स्विच को क्या किया है, क्लोज किया है, और इस टाइम में स्विच को दोबारा ओपन कर दिया। तो जब स्विच क्लोज है कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, तो ये दो पल्सेस बनेंगी। अच्छा, दूसरा केस है कि अगर आप इसी कॉइल में, या आपके पास एक कॉइल पी है, दूसरी कॉइल क्यू है, और आप क्या करते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई लगाते हैं। अगर आप ये अल्टरनेटिंग सोर्स लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो विद विद टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ कॉइल क्यू के साथ लिंक्ड हैं, उनकी वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, और उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी। साइनोसाइडल करंट जो है वो उसकी, वो कुछ इस तरह का होता है। तो जब करंट की वैल्यू इधर चेंज हो रही होगी, तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो चेंज हो रही होगी, और जहाँ तक करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो से मैक्सिमम तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम से जीरो पे पहुंच गई, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो फिर बदल गई। तो आप पी में अल्टरनेटिंग करंट की वजह से कॉइल क्यू के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आपके पास पी के अंदर आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट इन कॉइल पी, और दैट विल वेरी इन दिस वे, दिस इज टाइम टी। और आपको पता है कि जो करंट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स, जितने करंट की वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमने ड्रॉ करनी है इस दूसरी कॉइल में, वी में, तो हमारे पास इसी लॉ के मुताबिक, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव डेल्टा एन फाई ओवर डेल्टा टी, या इसकी नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं हो रही, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है आपको पता है, फ्लक्स इज, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ माइनस एन, फ्लक्स इज बी ए, और एंगल इज 90 डिग्री। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसके साथ जो एंगल बन रहा है इस कॉइल का, एरिया का, वो 90 डिग्री बन रहा है। सो इस वजह से साइन ऑफ 90 इज जीरो, सॉरी साइन ऑफ 90 इज वन। तो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है, एरिया भी नहीं चेंज हो रहा, नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं चेंज हो रहे। सो व्हाट इज चेंजिंग, बी इज चेंजिंग। बी क्यों चेंज हो रहा है, करंट की वजह से। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सम कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ आई टाइम ग्राफ। तो इसका ग्रेडियंट जो है उसकी वेरिएशन के साथ आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ उस तरह वेरी होगा। आपको ये बात क्लियर होगी कि नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज नहीं हो रहे, और बी भी, ए भी चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज हो रहा है बिकॉज बी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। सो अगर बी चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज proportional to the negative gradient of I time graph. So over here we have to plot induced EMF in coil Q. So इन पॉइंट्स पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी, बिकॉज एट दिस पॉइंट ग्रेडियंट इज जीरो, और यहाँ पे भी ग्रेडियंट जीरो है। सो अगर आपको मैथमेटिक आती है तो ये साइन का ग्राफ है, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है, ग्रेडियंट होता है, वो कॉज होता है। और चूंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस कॉस का ग्राफ बनेगा। अगर आपको मैथ मैथ नहीं आती, तो देन आप ग्रेडियंट को ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है और डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन कि इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, और वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगी। फिर इन पार्ट्स में ग्रेडियंट क्या है आपके पास, नेगेटिव है,
और वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, और फिर क्या है, ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दैट मीन कि इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी और फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इस पॉइंट पे फिर ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो होगा। सो इस जगह से लेके इस जगह तक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, सॉरी ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव। सो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन की वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे इसकी वेरिएशन ऐसी होगी, एंड सो ऑन। So this is how you will plot the graph of induced EMF if you will be given the graph of current। और करंट की वेरिएशन जरूरी नहीं है साइनोसाइडल, वो किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है। तो इस कॉइल Q के अंदर इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा, इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा ड्यू टू द अल्टरनेटिंग करंट इन दिस कॉइल। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम करते कि इस कॉइल के अंदर डीसी करंट लगा देते, डीसी पावर सप्लाई, तो फिर आप देखिए कि जब आप करंट की डायरेक्शन को अगर बदल देते हैं, फॉर एग्जांपल पहले करंट ये था इधर, और इसमें इंड्यूस ईएमएफ की जो फ्लक्स लिंकेज सॉरी क्यू के साथ था उसकी एक डायरेक्शन थी, और जब आप करंट की वैल्यू को बदल देते हैं इसमें, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में हो जाती है। तो जब इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो इसके साथ था वो मैक्सिमम वैल्यू से जीरो हुआ और फिर दूसरी डायरेक्शन हो गया। फिर अगर आपको कहे कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताएं जो क्यू, कॉइल क्यू के अंदर होगी, अगर आपको यहाँ पे इसकी करंट की वैल्यू दी हुई है आपको, और यहाँ पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टाइम एरिया, ठीक है। तो इसका फ्लक्स लिंकेज होगा वो आप निकाल देंगे, और उस फ्लक्स लिंकेज के अंदर जो चेंज है ये करंट के रिवर्स करने से वो टोटल जो चेंज होगी डेल्टा, जो फ्लक्स लिंकेज होगा, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, वो होगा 2 टाइम NBA। मतलब एक चीज अगर -5 से 5 तक चेंज होती है, -5 से 5 हो जाती है, तो टोटल चेंज इज 10, और इसको डिवाइडेड बाई कितने टाइम में किया गया है उस टाइम से डिवाइड कर लेंगे, तो ये अब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी कि अगर आपके पास ये एक वायर है जिसके साथ एमीटर लगा हुआ है, और इस वायर को अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इस वायर को यहाँ से ऊपर लेके जाते हो, तो ये वायर क्या कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट काट रही है, ठीक है। सो इसको जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो इस वायर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा और इस वायर के अंदर करंट पैदा होगा। इसमें इसमें अगर आपको ये डायमेंशंस गिवन है, यहाँ से यहाँ तक ये भी गिवन है, और ये भी गिवन है, और आपको ये बता दिया गया है कि इस वायर को इधर नीचे से ऊपर तक लाने में कितना टाइम लगा है, और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो कैसे निकालेंगे। अब आप देखें फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स इज बी टाइम एरिया, और एरिया जो जो है जितना एरिया इसने कवर किया है वो यहाँ से ऊपर तक, तो उसको आप क्या कर देंगे, इन डायमेंशंस को के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इन जनरल बात करें, ये ए है ये बी है, तो एरिया विल बी ए बी, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आपको दी होगी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, और टाइम आपको दिया होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो नेगेटिव साइन तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो ये यहाँ पे इस केस में क्या होगा, दैट इज जो फ्लक्स का चेंज हुआ है वो बी ए बी ओवर जो जितने टाइम में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक आई है,
और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो ये भी एक तरीका है ईएमएफ को इंड्यूस करने का। अगर इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेंगे ऐसे इधर इस डायरेक्शन में, तो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वायर को मैग्नेटिक फील्ड के आप परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो उसमें वेरिएशन जो है वो मैक्सिमम है। तो इसलिए जो है वो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। दूसरा तरीका, जैसा कि आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास एक कॉइल ये है जिस को मैंने यहाँ से इससे शो किया है, और ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और आपके पास एक दूसरी कॉइल है सी। अब आप देखिए, अगर मैं करंट इन दिस कॉइल इसको पी कह देता हूँ और इसको सी कह देता हूँ, लॉन्ग सोलेनोइड में करंट वेरी करूंगा, तो इस कॉइल सी के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है इसका वो चेंज होगा। वो क्यों चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में इसकी नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं हो रहे, इसका एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो चेंज होगी, और इसकी वजह से जो आपको ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। तो अगर आप यहाँ पे साइनोसाइडल करंट लगा देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट लगा देते हैं, तो करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से कॉइल सी के अंदर जो है मैग्नेटिक कॉइल सी का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। अच्छा, तो इसमें अगर आपको कैलकुलेशन दी हो तो आप इजीली कर सकते हैं कि जी मैग्नेटिक, फॉर एग्जांपल आपको करंट का ग्राफ दिया गया है कि करंट कैसे वेरी हो रहा है, तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। लेट्स से करंट की वेरिएशन आपको दी हुई है कि करंट इस तरह वेरी हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक करंट की वैल्यू कांस्टेंट, फिर करंट इंक्रीज, और फिर यहाँ पे डिक्रीज होता है, और आपसे कहता है कि जी आप इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल सी को ड्रॉ कर दें कि वो कैसा है इस एक्सिस पे टाइम, और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ। तो आप देखें उसी तरीके से कि इंड्यूस ईएमएफ इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इन फाई लिंकेज ओवर टी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल सी आप यूज करेंगे, और फ्लक्स जो होता है दैट इज बी ए, बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया ऑफ कॉइल सी। तो आप यहाँ पे देखें कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट मीन के बी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक आप यहाँ पे वैल्यू डालें, तो आपके पास माइनस एन चेंज नहीं हो रहा, बाहर निकाल दिया आपने, एरिया चेंज नहीं हो रहा, बाहर निकाल दिया, सो बी चेंज हो रहा है, तो बी की वजह से करंट चेंज हो रहा है। करंट आपको पता है कि सॉरी करंट चेंज हो रहा है, करंट की वजह से बी चेंज हो रहा है। बी इज आपको पता है बी इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट, सो दैट्स वाई हम बी की जगह क्या करते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, और इस कांस्टेंट को हम के का नाम दें म्यू नॉट ओवर 2 पाई डी, तो वी विल गेट डेल्टा डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। So you can see that this whole thing is constant. So induced EMF is negative proportional to negative gradient of I time graph. So बच्चों यहाँ पे आप देखें इस पार्ट तक, यहाँ तक करंट चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन के कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगा, यहाँ पे जीरो। और इस पार्ट में ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है एंड दैट इज पॉजिटिव, विच मीन्स के इंड्यूस ईएमएफ विल बी नेगेटिव, और उसकी वैल्यू जो है आप इजीली यू कैन ड्रॉ कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, और till this point the value must be constant. आगे क्या हुआ बच्चों, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव और कांस्टेंट वैल्यू, दैट मींस के इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होगी, और इसका ग्रेडियंट की वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपने इसको इस तरह शो किया। तो यहाँ पे इस पार्ट के ग्रेडियंट कम और इस पार्ट के ग्रेडियंट ज़्यादा है,
तो इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो है, इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ इस तरह का होगा। अच्छा, अगली पॉसिबिलिटी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर आप एक, आपके पास एक कॉइल है एंड दैट कैन बी, लेट्स से इट इज रेक्टेंगुलर कॉइल, सिंगल लूप। इस केस में राइट नाउ जो है वो, इस केस में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे कांस्टेंट, नो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। लेकिन थोड़ी देर बाद इसको अगर मैं आगे ले जाता हूँ, इस कॉइल को उठा के यहाँ पे आगे मूव करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, मैं इस कॉइल को राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ और आई विल बी, अगर थोड़ी देर बाद इसको ऐसे मूव कर देता हूँ ये, तो अब देखिए इसका फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंज हो गया। पहले जीरो था और अब ये एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर आ गया। सो फ्लक्स लिंकेज में ये एरिया यूज होगा। लेट्स से आपके पास इसकी डायमेंशन है और इसकी ये बी है, और जैसे इस कॉइल को अंदर लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होता जा रहा है। और हम इसकी अगर थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन ड्रॉ करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब जब ये पूरी की पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगी तो चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम हो जाएगा। सो इसका एरिया, अब आपको पता है कि इसका एरिया जितना चेंज हुआ है वो ए बी हुआ है। सो फ्लक्स आपको पता है बी इंटू ए होता है। सो बी आपको गिवन हो, अगर एरिया आप यहाँ पे ए बी यूज कर देंगे, चेंज इन फ्लक्स जो है वो ये कितने टाइम में हुआ है, फॉर एग्जांपल ये टाइम टी में ये काम हुआ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे होगा बी ए बी ओवर टाइम टी। अच्छा, अब उसके बाद जैसे इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल इसके बाद इसको यहाँ पे मूव करे आगे, तो देर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा और यहाँ तक ले आओगे, देर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो अब मैग्नेटिक, चूंकि फ्लक्स डेंसिटी यूनिफॉर्म है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा जो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, तो दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। तो जब लेकिन कॉइल को बाहर निकालना शुरू कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड से, इसके बाद जैसे कॉइल को बाहर निकालेंगे तो फिर मैग्नेटिक जो है फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो हम अगर फ्लक्स लिंकेज को ड्रॉ करें कॉइल के साथ टाइम के साथ, फ्लक्स लिंकेज, तो शुरू में जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो देर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, सो इसलिए ये जीरो। और जब इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हो तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा। अब जब कॉइल सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई है, ये सिचुएशन हो गई है, तो उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होगा। अब जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालना शुरू करेंगे तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है आपका डिक्रीज होगा। सो इस टाइम के दौरान कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जा रहा है, कंप्लीट अंदर आ जाती है, और इस टाइम के दौरान कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट और ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, which means induced EMF will be constant or the value of induced EMF will be negative. उसके बाद या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कोई चेंज नहीं हो रहा, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट है, ग्रेडियंट नेगेटिव,
the value will be positive और ये zero. So this is the graph of induced EMF. ठीक है, तो ये भी तरीका, अगर आपको कॉइल के डायमेंशंस दिए हैं और टाइम दिया कि कितनी टाइम के अंदर कॉइल को अंदर ला रहे हैं, तो फिर इस तरीके से भी आप ईएमएफ कॉइल के अंदर इंड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है कि अगर आपके पास ये कॉइल है और इसके अंदर आपने गैल्वानोमीटर या वोल्टमीटर लगाया है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मेजर करेगा, और आपके पास एक मैग्नेट है, इसको इस कॉइल की तरफ मूव करें या कॉइल से अवे मूव करें, तो फिर इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ लिंक हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होंगी जब इस कॉइल को इसकी तरफ ला रहे हैं, तो फिर भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अभी हम अगली सिचुएशन में बात करेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे होगी, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमेशा डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो कॉज जो है उसको अपोज करता है। तो मतलब इस कॉइल को अगर आप इसकी तरफ ला रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा होगा कि वो इस कॉइल के को की मोशन को अपोज करेगा। तो इस सूरत में ये नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ पोल उधर बनेगा। ठीक है, तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से अब आप देखें, राइट हैंड ग्रिप रूल्स की वजह से आप बता सकते हैं कि अगर थंब अपने को इस कॉइल को ग्रिप कर दें और थंब की डायरेक्शन में अपना जो है नॉर्थ पोल थंब की डायरेक्शन में करें, तो जो टर्न्स आपकी तरफ हैं उनमें करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जब इस मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर अपोजिशन ये होगी कि इस इधर जो है आपके पास साउथ पोल बनेगा, फिर ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस थी जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाला जा सकता है। एक और चीज़ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये विंडो है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह गुजर रही हैं, राइट नाउ इसमें सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और अगर इस विंडो को इस हिंज के अक्रॉस जो है 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगी। उस सूरत में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से गुजर नहीं रहा होगा जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इसका एरिया दिया हुआ और ये बताया कि इस विंडो को ओपन करते हैं, पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी और 90 डिग्री से ओपन किया तो फ्लक्स आपका जीरो से मैक्सिमम हो गया। अगर पहले 90 डिग्री पे थी और बाद में इसको ओपन करने से ये पैरेलल हो गया तो फ्लक्स फिर आपका मैक्सिमम से जीरो हो गया। तो फिर कितना फ्लक्स इंड्यूस बनेगा, वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी साथ में एरिया वो यूज करके कितने टाइम में ये काम हुआ है, तो आप इसमें फ्लक्स लिंकेज जो है वो निकाल सकते हैं। तीसरी चीज कि अगर आपके पास कोई दो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल हैं, मैग्नेटिक फील्ड है और इसके दौरान इसके अंदर एक कॉइल को रोटेट कर रहे हो, जैसा कि एसी जनरेटर के अंदर होता है, तो इस कॉइल की रोटेशन से क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा।